Chapter 8 Wind, Storms and Cyclones. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. 18 अक्टूबर 1999 में ओडिशा में साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की थी। इस साइक्लोन ने 45,000 घर तोड़ दिए थे जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। ओडिशा में उसी साल 29 अक्टूबर को दूसरा साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन इस बार साइक्लोन के साथ वाटर वेव्स भी थी जिनकी हाइट 9 मीटर तक थी। इस साइक्लोन की वजह से हज़ारों लोग मर गए थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी खराब हो गई थी और साइक्लोन ने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी इफ़ेक्ट करा था। कैसे अफेक्ट करा था? क्रॉप्स खराब हो गए थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी क्योंकि रोड्स खराब हो गई थी। अब जब घर तक खराब हो गए, टूट गए, तो रोड्स भी डैमेज हो गई थी। नेटवर्क केबल्स भी नहीं थे, फ़ोन केबल्स भी ख़राब हो गए थे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. और जब बिल्डिंग्स टूटी तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी टूट गए थे और घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही थी, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि वाटर सप्लाई भी रुक गई होगी। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? हाउ आर दे फॉर्म्ड? व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? In this chapter, we shall seek the answers of some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. लेकिन ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और ये इतने डिस्ट्रक्टिव कैसे होते हैं, मतलब इतना नुकसान कैसे करते हैं? इस चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें एयर इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूविंग एयर जो होती है उसको विंड बोलते हैं। जब हवा चलती है तो उसको विंड बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, 8.1 Air exerts pressure. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. You need to boil water in the following activity. Take a tin can lid with a lid. Fill it approximately half with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can
carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? Can you guess why the shape of the can gets distorted? If you cannot get a can of tin, take a soft plastic bottle. Fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. Recall now some of your experiences. ओके सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त फॉलो करने हैं। जो भी किसी एक्टिविटी में हीट इन्वॉल्व हो आपको बहुत केयरफुल रहना है और ऐसी एक्टिविटीज़ सिर्फ किसी बड़े की प्रेजेंस में ही परफॉर्म करनी है। 8.1 भी आपको किसी बड़े की प्रेजेंस में परफॉर्म करनी है क्योंकि इसमें आपको आग जलानी पड़ेगी। एक्टिविटी 8.1 में आपको एक टिन कंटेनर लेना है जिसका ढक्कन हो और उस कंटेनर को आधा पानी से भर देना। फिर उसको एक कैंडल फ्लेम पर हीट करना जब तक पानी अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। उस कंटेनर का जो ढक्कन था उसे उस कैन पर रखकर फटाफट बंद कर देना। ये करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि वो कैन गर्म होगा। फिर उस कैन को आप एक मेटलिक वेसल या फिर वॉश बेसिन में रख देना। रखने के बाद उस कैन पर फ्रेश वाटर डालना। आप देखोगे कि उस कैन का शेप मोल्ड हो जाएगा यानी कि मुड़ जाएगा, वो कैन डिस्टॉर्ट हो जाएगा जैसे आप बी डायग्राम में देख सकते हो। अगर आपको एक टिन नहीं मिले तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हो। बॉटल को गर्म पानी से भरना, फिर फटाफट उसका ढक्कन लगा देना। फिर उस बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रखना यानी कि नल खोलना और उस पानी के नीचे रख देना। उस बॉटल का शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ और एक्सपीरियंसेस भी आपको हुए होंगे। When you fly a kite, does the wind coming from your back help? If you are in a boat, is it easier to row it if there is wind coming from behind you? Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. जब आप काइट उड़ाते हो तब जो हवा आपके पीछे से आती है वो उस पतंग को उड़ने में हेल्प करती है। और अगर आप किसी बोट में हो तो आपके पीछे से आने वाली हवा से वो बोट इजीली चलती है। ऐसे ही अगर विंड का डायरेक्शन आपके ऑपोजिट है तो आपको बाइसिकल चलाने में डिफ़िकल्टी होती होगी। आपको पता है कि साइकिल के टायर में हवा भरी जाती है उसको टाइट रखने के लिए, लेकिन अगर वो हवा को हम ज़्यादा भर दें तो वो टायर फट भी जाता है। ये सारे एक्सपीरियंसेस हमको ये बताते हैं कि एयर किसी भी चीज़ में प्रेशर डाल देती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। All these experiences show that the air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. You can list some more examples or experiences which shows that the air exerts pressure. ठीक है, इसका मतलब जब हवा चलती है तब इस प्रेशर की वजह से लीव्स,
बैनर्स या फिर फ्लैग्स फ्लटर करते हैं, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। Let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. This activity again confirms that air exerts pressure. अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि वो बॉटल का शेप डिस्टॉर्ट कैसे हो गया था, वो बॉटल मुड़ कैसे गई थी। जैसे ही कंटेनर के ऊपर पानी डाला तो कंटेनर के अंदर जो स्टीम थी वो वाटर में कंडेंस हो गई, मतलब उसने वाटर के साथ मिलकर वाटर को गाढ़ा कर दिया। अब वाटर के कंडेंस होने की वजह से जो बॉटल के अंदर एयर थी वो डिक्रीज हो गई। बोर्ड पर जो डायग्राम है आप उसमें 3 स्टेट्स देख सकते हो, एक है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। अब जो सॉलिड स्टेट होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और हवा को बीच में से गुजरने की जगह नहीं मिलती। एयर कैनॉट पास थ्रू इट। और जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते कि उसमें एयर नहीं जाए अंदर। लेकिन जो गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और एयर इजीली पास हो सकती है। अब जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी या पढ़ी उसमें ये बोला है कि स्टीम जब वाटर के साथ मिल जाती है तो वो वाटर को थोड़ा कंडेंस कर देती है। तो पहले गैस या फिर एयर, तो जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी उसमें हमने देखा कि जब स्टीम वाटर के साथ मिल जाती है, वाटर को कंडेंस कर देती है, तो उसमें एयर इजीली पास नहीं हो सकती। इसीलिए एयर जो होता है उसका अमाउंट या फिर उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो एयर कंटेनर के अंदर है उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, यानी कि जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही थी वो कम हो गया। लेकिन जो एयर कंटेनर के बाहर है उसका प्रेशर तो वैसे का वैसा है, क्योंकि बाहर तो कंडेंसेशन हुआ ही नहीं है, तो बाहर वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और अंदर वाली हवा जो बॉटल के अंदर होती है उसका प्रेशर कम होता है। इस वजह से वो कैन या फिर बॉटल डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि कंप्रेस हो जाती है और अपना शेप चेंज कर लेती है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है।